बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे। वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन से मुराद ये है कि इसके अंदर आपको सवाल के अंदर तीन चीज़ें मौजूद होंगी। पहले और दूसरे के दरमियान एक ख़ास रिलेशन, एक ख़ास सेंस मौजूद होगी। आपने वही रिलेशन, वही सेंस जो है तीसरे से चौथे की तरफ मुंतकिल करना है, जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद होगा। ये जो सवाल हैं पाकिस्तान फोर्सेस के इनिशियल टेस्ट के अंदर और ISSB के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं जी आज के पहले सवाल की तरफ। इसके अंदर आप देख सकते हैं, वो कहता है मैन इज़ टू रन। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि आदमी एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए रन करता है, यानी चलता है। तो बर्ड जो है, यानी जो परिंदे होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए क्या तरीक़ाकार यूज़ करते हैं, तो वो होगा फ्लाई, यानी फोर हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसमें कंसेप्ट ये है कि पहले और दूसरे के दरमियान, यहाँ देखें मैन और रन के दरमियान एक ख़ास रिलेशन था, और यही रिलेशन जो था हमने थर्ड और फोर्थ के दरमियान, जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद है, अप्लाई करना होता है। इस तरह के सवालात को वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 के अंदर कहता है वॉच इज़ टू टाइम, या वो कहता है जो वॉच इज़ टू टाइम, यानी इसका कंसेप्ट ये होगा कि हम जो वॉच है उसको टाइम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जो थर्मामीटर है उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। ये थे जी कुछ सवाल जो कि वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन होते हैं। आगे चलकर हम मज़ीद इस तरह के सवाल करते हैं। इसमें कहता है फादर इज़ टू सन, यानी बाप का जो बेटे के साथ तल्लक बनता है वो माँ का किसके साथ बनेगा, तो हम जानते हैं डॉटर के साथ बनेगा, यानी बेटी के साथ बनेगा। बाप और बेटा, माँ और बेटी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन होगा। अब सवाल नंबर 4 के अंदर कहता है रिंग इज़ टू फिंगर, रिंग इज़ टू फिंगर, वॉच इज़ टू। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो रिंग होती है, अंगूठी जो होती है, वो उंगलियों के अंदर पहनी जाती है। तो वॉच जो है वो कलाई के अंदर, यानी रिस्ट के अंदर जो है पहनी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है बेड इज़ टू स्लीप एज चेयर इज़ टू। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो बेड है वहाँ वो जो है सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और चेयर जो है वो क्या होती है, वो बैठने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो एक वाला होगा। अब देखिए सवाल नंबर 6 के अंदर कहता है पप्पी इज़ टू डॉग एज ब्लैंक इज़ टू मैन। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि जो डॉग के न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको पपी कहा जाता है, और जो मैन के न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हुआ, तो उसे हम चाइल्ड कहते हैं। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है PM इज़ टू सेंट्रल कैबिनेट एज CM। PM कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, यानी वज़ीर आज़म साहब को। वो जो है सेंट्रल कैबिनेट, यानी वफाकी जो काबीना होती है उसको लीड करता है। और जो CM होता है, यानी चीफ मिनिस्टर, जिसे हम वज़ीर आला कहते हैं, वो जो है अपनी जो सूबाई जो काबीना होती है उसको जो है लीड करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो प्रोविंशियल कैबिनेट होगा। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अब देखें सवाल नंबर 8 के अंदर कहता है लेड इज़ टू पेंसिल, यानी जो पेंसिल होती है वो जो है लेड की मदद से काम करती है। तो पेन जो है वो किसकी मदद से काम करता है, तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा इंक। तो जो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है हॉट इज़ टू कोल्ड एज हाई इज़ टू। अब देखें हॉट और कोल्ड दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एक चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म है और दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ें आ गई हैं। और यही जो एंटोनिम का जो सिलसिला है इसको हमने थर्ड से फोर्थ ऑप्शन की तरफ मुंतकिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड पर हाई है, तो आगे जिसका जो बिल्कुल हमने जो उल्टा है, इसका जो एंटोनिम है, इसका मुतज़ाद जो है वो हमने ढूंढना है। तो हाई जो है ऊंचा होता है, इसका ऑपोजिट जो होगा वो लो होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन जो 2 है वो होगा। अब देखें सवाल नंबर 10 के अंदर देखें, यहाँ पर वो कहता है फ्राइडे इज़ टू ट्यूसडे। अब देखिए यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ हुआ है कि फ्राइडे से 3 दिन के बाद, यानी फ्राइडे के बाद जो है सैटरडे, और उसके बाद जो है सैटरडे और आगे जो संडे,
उसके बाद जो है मंडे, यानी 3 दिन का गैप आया है। उसके बाद उसको उसी ने ट्यूसडे के बराबर कर दिया है। तो आगे जब हम यहाँ से इस तरफ मुंतकिल होंगे तो फ्राइडे से 3 दिन पहले कौन सा दिन आता है, अगर वो रखें तो उस दिन के 3 दिन बाद फ्राइडे आ जाएगा। तो फ्राइडे से एक दिन तो पहले हो गया थर्सडे, उसके बाद हो गया वेडनेसडे, उसके बाद हो गया ट्यूसडे। तो जो 3 दिन पहले आएगा वो होगा मंडे। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। अगर मैं यहाँ पर मंडे लिख देता हूँ तो यहाँ पर देखें फ्राइडे से 3 दिन पहले ट्यूसडे आता है और मंडे से 3 दिन पहले फ्राइडे आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड वाला होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर कहता है स्टेबल इज़ टू हॉर्स एज ब्लैक इज़ टू बर्ड। यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि स्टेबल जो है उसको कहते हैं अस्तबल को, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। तो घोड़े जो हैं वो अस्तबल के अंदर रहते हैं। तो बर्ड कहाँ पर रहते हैं, तो बर्ड जो है वो नेस्ट के अंदर रहते हैं। उसकी जो रहने वाली जगह होती है उसको नेस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। अब सवाल नंबर 12 के अंदर कहता है मैन इज़ टू वूमेन, यानी आदमी का जो खातून के साथ रिलेशनशिप बनता है वो बॉय का किसके साथ बनेगा, तो गर्ल के साथ बनेगा। यहाँ पर सीधा साधा कंसेप्ट है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो 2 ऑप्शन होगा। चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है प्रिंसिपल इज़ टू कॉलेज एज हेड मास्टर इज़ टू। अब देखें जो कॉलेज को लीड करता है उसे प्रिंसिपल कहा जाता है। हेड मास्टर किसको लीड करता है, तो वो हम जानते हैं स्कूल को करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। अब सवाल नंबर 14 के अंदर कहता है हॉट इज़ टू स्टीम। देखिए जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, मिसाल के तौर पर पानी अगर हम ले लें तो उसको जब हम गर्म करेंगे तो स्टीम यानी भाप की शक्ल अख्तियार कर लेगा। एज ब्लैक इज़ टू आइस। और जब हम किसी चीज़ को ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगी। मिसाल के तौर पर वाटर जब हम इसको ठंडा करते हैं तो वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा कोल्ड। तो एक जो हमारा यह आंसर बेस्ट बनता है, बाकी भी बन सकते हैं इसमें से कुछ, लेकिन ये हॉट का बिल्कुल जो मुतजाद होगा, बिल्कुल एंटोनम होगा, वो कोल्ड होगा। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर बनता है। यहाँ पर वो कहता है गवर्नर इज़ टू पंजाब एज प्रेसिडेंट इज़ टू। देखें एक होता है पीएम जिसे हम प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म कहते हैं, वो मुल्की तौर पर पूरी हुकूमत का जो हेड होता है और पूरे मुल्क का जो सरबराह होता है उसे हम प्रेसिडेंट यानी सदर कहते हैं। तो अब देखें यही तरीक़ाकार जो है सूबाई लेवल पर भी लागू होता है। सूबाई तौर पर जो हुकूमत का सरबराह होता है उसे सीएम यानी वज़ीर आला कहते हैं और पूरे सूबे का जो सरबराह होता है उसे गवर्नर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें कंसेप्ट ये बनता है कि गवर्नर जो है वो पूरे पंजाब का जो है सरबराह है और पूरे मुल्क का जो सरबराह होता है उसे प्रेसिडेंट कहा जाता है। और मुल्की तौर पर जो हुकूमत का सरबराह होता है उसे पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर या वज़ीर आज़म कहते हैं। और जो सूबाई लेवल पर हुकूमत का जो सरबराह होता है उसे सीएम यानी वज़ीर आला कहा जाता है। अब सवाल नंबर 16 के अंदर कहता है पेट्रोल इज़ टू कार। यहाँ पर कंसेप्ट यह यूज़ होगा कि कार जो है पेट्रोल की मदद से चलती है। एज ब्लैक इज़ टू ट्रेन। जो ट्रेन जो है वो किसकी मदद से चलती है, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो स्टीम होगा। कुछ जो ट्रेनें हैं वो कोयले की मदद से भी चलती हैं, कुछ जो गैस की मदद से चलती हैं, कुछ जो है पेट्रोल वगैरह से भी चलती हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट ये होता है कि जो भी फ्यूल इस्तेमाल की जाता है उसकी मदद से जो पानी है उसको भाप के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और उसकी मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से उसका इंजन जो है वो काम करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करती है। तो यहाँ पर यह कंसेप्ट यूज़ हुआ है।